जरा सोचो, तुम्हें झूठे केस में फंसाकर दुनिया के सबसे खतरनाक जेल में भेज दिया जाए तो क्या होगा। आज की कहानी कुछ इसी तरह की है, तो चलिए कहानी को सुनते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1931 के पेरिस शहर में, जहां पापिलोन नाम का एक शातिर आदमी रहता था जो किसी भी ताले को खोलने में माहिर था। एक दिन चोरी के बाद उसने हीरे अपने बॉस को दिए तो उसका बॉस पूछने लगा कि कहीं तुमने थोड़े बोड़े हीरे रख तो नहीं लिए, लेकिन पापिलोन ने साफ इनकार कर दिया। तभी उसके सामने बुरी तरह जख्मी आदमी को लाया गया और बॉस ने उसे धमकी देकर कहा कि मुझसे अगर झूठ बोलेगा ना तो ऐसा ही हाल कर दूंगा। ये देखकर पापिलोन थोड़ा घबरा गया, लेकिन वो अपने काम के पैसा लेकर वापस चला आया। वो सीधा अपनी गर्लफ्रेंड नेनिटी से मिलने पहुंचा और उसे कुछ हीरे तोहफे में दिए जो उसने अपने बॉस से छुपा लिए थे। उसी पल एक आदमी ने छिपकर नेनिटी के हाथ में वो नेकलेस देख लिया। खैर फिर उन दोनों ने एक साथ रात गुजारी और नेनिटी ने कहा कि वो जुर्म की दुनिया से दूर अपना एक छोटा सा घर बसाना चाहती है। पर अगली सुबह अचानक उनके घर पुलिस आ गई और उन्होंने पापिलोन पर उसी आदमी के कत्ल का इल्जाम लगाया जिसे उसके बॉस ने पीटा था। पापिलोन उन्हें समझाने की कोशिश की कि वो बेगुनाह है, लेकिन पुलिस वाले ने उसे जबरदस्ती गिरफ्तार करके ले गए। पापिलोन समझ गया था कि ये पुलिस वाले उसकी कोई बात नहीं सुनेंगे, इसीलिए उसे इस जेल से भागना ही होगा। इसके बाद पापिलोन ने जूलियट नाम के एक कैदी से दोस्ती की। जूलियट ने उसे बताया कि यहाँ से भागने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत है। फिर उसने डेगा नाम के एक कैदी की तरफ इशारा करके कहा कि ये तुम्हारी मदद कर सकता है। असल में डेगा के पास बहुत सारा पैसा था, लेकिन फिर वह एक दिन नकली नोट बनाते पकड़ा गया। खैर फिर सभी कैदियों को कश्ती के जरिए कोलनी नाम के एक जेल में भेज दिया गया। जब रात हुई तब पापिलोन ने डेगा से कहा कि मैं पैसों के बदले में जेल में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन डेगा ने उसका ऑफर ठुकरा दिया। उस रात सोते समय डेगा ने देखा कि किसी ने उसके साथ सो रहे कैदी का बेरहमी से कत्ल कर दिया था, क्योंकि उसने अपने पीठ में पैसे छुपा के रखे थे। ये देखकर डेगा पूरी तरह डर गया और अगली सुबह उसने पापिलोन का शर्त मान ली। शर्त के मुताबिक पापिलोन डेगा की सुरक्षा तब तक करेगा जब तक वो जेल नहीं पहुंच जाते। असल में डेगा पापिलोन के साथ जेल से भागना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी पत्नी उसे जल्द ही छोड़ा लेगी। खैर सबके सोने के बाद कल रात वाला हथियारा आज डेगा की जान लेने आ गया। वो डेगा को मारने वाला ही था कि अचानक पापिलोन ने आकर उसकी जान बचाई। उसने हथियारे की जम की धुलाई की, लेकिन जल्द ही ऑफिसर को इसकी खबर मिल गई और उन्होंने पापिलोन को कड़ी सजा दी। पर पापिलोन को इस बात की खुशी थी कि जिसने उसे पैसे देने हैं वो जिंदा है। अगली सुबह वो कॉलोनी जेल पहुंच गए, लेकिन तभी अचानक जूलियट ने खुद को जानबूझकर जख्मी कर लिया ताकि उसे क्लिनिक में भर्ती कर दिया जाए। असल में वो क्लिनिक से भागने के फिराक में था, क्योंकि वहाँ सबसे कम पहरा होता है। फिर पापिलोन और बाकी कैदियों को इस नई जेल में लाया गया, जहाँ कई खूंखार अपराधियों को रखा गया था। वहाँ का जेलर भी बेहद खतरनाक था और उसने सभी नए कैदियों को बताया कि यहाँ से भागना नामुमकिन है, तो कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि यही तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो उसे 2 साल काला पानी की सजा होगी। अगर दूसरी बार भागते हुए पकड़े गए तो 3 साल की सजा और, लेकिन जो तीसरी कोशिश करता पकड़ा गया तो उन्हें डेविल साइलेंट नाम की जेल भेज दिया जाएगा, जहाँ रहकर हर इंसान पागल हो जाता है। और तो और अगर किसी ने कत्ल की तो सबके सामने उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इसके बाद सभी कैदियों को पत्थर उठाने का काम मिला। कुछ दिन बाद पापिलोन की मुलाकात एक कश्ती वाले से हुई। पापिलोन ने उसे कश्ती के बदले ढेर सारा पैसे देने का वादा किया और वो मान भी गया। उसने पापिलोन को अगली रात किनारे पर मिलने के लिए कहा। तभी अचानक एक खूंखार कैदी को इस प्लान की भनक लग गई और उसने पैसों के लिए डेगा पे हमला कर दिया। पर इस बार पापिलोन ने उस कैदी को धूल चटाकर डेगा की जान बचाई। ये सब देखकर डेगा को एहसास हो गया कि पापिलोन के बिना तो वो यहाँ एक दिन भी जिंदा नहीं बच पाएगा। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसीलिए उसने भी पापिलोन के साथ भागने का फैसला किया। फिर अगली सुबह सभी कैदियों को मैदान में इकट्ठा किया गया। असल में जूलियट ने भागने की कोशिश में 2 गार्ड्स की हत्या कर दी थी। कुछ ही पलों में उसका सर धड़ से अलग करके उसे मौत का घाट उतार दिया गया। उसे देखकर वहाँ मौजूद सभी कैदियों की रूह कांप गई। इसके बाद जेलर ने पापिलोन और डेगा को जूलियट की लाश शमशान ले जाने का हुक्म दिया। पर रास्ते में अचानक डेगा उल्टी करने लगा, क्योंकि उसने आज तक कोई लाश नहीं देखी थी। तब पापिलोन ने उसे समझाने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तभी एक गार्ड्स वहां आकर डेगा को लाश उठाने के लिए कहा, लेकिन जब डेगा नहीं माना तो वो डेगा पर कोड़े बरसाने लगे। मगर पापिलोन से ये सब नहीं देखा गया, इसीलिए उसने गुस्से में एक पत्थर उठाकर गार्ड्स के सर पे दे मारा। इसके बाद वो वहाँ से भाग निकला, लेकिन बेचारा डेगा तो डर के मारे हिल भी नहीं पाया। खैर रात
रात को पेपिलोन नदी के किनारे कश्ती वाले से मिलने पहुंचा। जब पेपिलोन ने उससे कश्ती मांगी तो वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। पेपिलोन ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे गार्ड ने चारों ओर से घेर लिया था। तभी ये खुलासा होता है कि नाव वाला आदमी ही जेलर को भागने वाले की खबर देता था और इसके बदले में उसे काफी सारे पैसे मिलते थे। जल्द ही पेपिलोन को जेल में वापस लाया गया। वहाँ जेलर ने बताया कि जिस गार्ड को उसने पत्थर से मारा था वो जिंदा बच गया है, इसीलिए पेपिलोन को मौत की सजा तो नहीं होगी, लेकिन भागने के जुर्म में उसे दूसरे टापू पे काला पानी की सजा काटनी होगी। जब पेपिलोन वहाँ पहुँचा तो वहाँ का माहौल देखकर उसकी रूह कांप गई। पिछली जेल में कम से कम कैदी इधर उधर घूमकर एक दूसरे से बात तो कर सकते थे, लेकिन यहाँ उसे एक छोटे से कमरे में बंद रहना होगा, वो भी बिना कोई आवाज किए। यहाँ तक कि इस जेल में खुद से बात करना भी एक गुनाह था। इसके अलावा उसे खाने के नाम पर सिर्फ एक बेकार सा सूप मिलता था। लेकिन एक दिन अचानक उसके खाने में एक नारियल मिला। उसके अंदर एक कागज का टुकड़ा था जिस पर लिखा था कि अब से उसे रोज नारियल मिलेंगे। पेपिलोन समझ गया कि ये जरूर डेगा की तरफ से है। इसी तरह कुछ हफ्ते बीत गए, लेकिन जल्द ही जेलर को इसकी खबर मिल गई और उसने गुस्से में उस गार्ड्स को मार दिया जो पेपिलोन को खाना देने जाता था। इसके बाद उसने पेपिलोन से पूछा कि इसके पीछे किसका हाथ है, लेकिन पेपिलोन ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी जेलर ने गुस्से में कहा कि अब से इसे आधा कटोरा सूप मिलेगा। इसी तरह एक महीने बीत गया और खाने की कमी की वजह से पेपिलोन सूख कर काटा हो गया था। एक दिन जेलर अचानक उसके लिए स्वादिष्ट खाना लेकर आया और उसे नारियल भेजने वाला का नाम पूछा, लेकिन इस बार भी पेपिलोन ने मुंह नहीं खोला। तब गुस्से में आकर जेलर ने उसे बाकी की सजा अंधेरे में काटने का हुक्म दिया। अब पेपिलोन की हालत बद से बदतर हो गई थी। ना उसे ढंग का खाना मिलता और ना किसी से बात कर सकता, और अब अंधेरे की वजह से उसे आसपास की चीजें भी दिखाई नहीं दे रही थी। जल्द ही अकेलेपन और भूख की वजह से उसकी दिमागी हालत बिगड़ने लगी। अब वो इतना कमजोर हो गया था कि हिल भी नहीं पा रहा था, इसीलिए उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। इत्तेफाक से डेगा भी उसी जेल में काम करने लगा था। पिछले एक साल में उसने जेलर का भरोसा पूरी तरह जीत लिया था। एक दिन डेगा पेपिलोन से मिलने आया और तब उसे पता चला कि पेपिलोन तो बस पागल होने का नाटक कर रहा था। वो जानता था कि इस तरह वो आम जेल में वापस लौट सकता है। इसके बाद वो दोबारा से जेल से भागने की प्लान बनाने लगे, पर इस बार उन्होंने 2 और कैदियों की मदद लेने का फैसला किया। पेपिलोन ने सेलियर नाम के एक कैदी को चुना जो काफी हट्टा कट्टा था, और डेगा ने चुना मैचुरेट को जिसे अक्सर सभी परेशान करते थे। अब डेगा ने अपने सारे पैसे सेलियर को दिए, जिससे उसने एक कश्ती खरीदी। फिर अगली रात जब सबको फिल्म दिखाई जा रही थी तभी उन चारों ने भागने का फैसला किया। हालांकि डेगा को काफी डर लग रहा था, लेकिन पेपिलोन ने उसे समझाया कि यही उनका आखिरी मौका है। इसके बाद डेगा प्लान के मुताबिक फिल्म देख रहे ऑफिसर्स को शराब देने पहुंचा। उसने बड़ी चालाकी से शराब में नशीली दवा मिला दी और फिर मेन दरवाजे की चाबी चुराने के मौके का इंतजार करने लगा। दूसरी ओर पेपिलोन अपने बाकी साथियों के साथ डेगा के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन अचानक से जोरदार बारिश शुरू हो गई। तभी लाइट चली गई और सेलियर ने कहा कि उन्हें अभी भाग जाना चाहिए, लेकिन पेपिलोन अपने दोस्त डेगा के बिना कहीं जाने को तैयार नहीं था। खुशकिस्मती से डेगा उसी पल चाबियां लेकर आ गया और फिर अंधेरे का फायदा उठाकर उन चारों ने दरवाजा खोला और तुरंत जेल से भाग निकले। भागते भागते रास्ता खत्म हो गया और अब नदी किनारे पहुंचने के लिए उन सबको नीचे कूदना था। पेपिलोन, सेलियर, मैचुरेट तो कूद कर नीचे पहुंच गए, लेकिन जैसे ही डेगा कूदने लगा अचानक लाइट वापस आ गई। इससे डेगा घबरा गया और धड़ाम से नीचे गिर गया। अब वो चल भी नहीं पा रहा था, इसीलिए सेलियर ने कहा कि इन्हें डेगा को यहीं छोड़ देना चाहिए, पर पेपिलोन अब भी नहीं माना। उसने मैचुरेट के साथ मिलकर जख्मी डेगा को सहारा दिया। वो सभी किनारे तक पहुंच गए जहां एक कश्ती उनके लिए इंतजार कर रही थी। वो चारों बिना समय गवाए कश्ती में बैठे और अंधेरे समुद्र में आगे बढ़ गए। कुछ घंटे बाद जब सूरज उगा तो सेलियर को एहसास हुआ कि वो अब तक ज्यादा दूर नहीं आए थे। तब उन्होंने हिसाब लगाया कि कश्ती काफी छोटी है और ये 4 लोगों की भार तो नहीं उठा सकती। साथ ही एक भयंकर तूफान तेजी से उनके ओर बढ़ने लगा। अब उनके पास समय बहुत कम था, इसीलिए सेलियर ने अपनी ताकत के दम पर मैचुरेट को समंदर में फेंक दिया और फिर उसने डेगा पर हमला किया, लेकिन पेपिलोन उसके रास्ते में आ गया और दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। सेलियर पेपिलोन से काफी ज्यादा ताकतवर था और उसे मारने वाला ही था कि एन वक्त पर डेगा ने उसकी पीठ में छुरा घोंपकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उन दोनों ने मिलकर सेलियर को कश्ती से बाहर फेंका और मैचुरेट को वापस ऊपर खींच लिया, पर कुछ ही पलों में वो तूफान के चपेट में आ गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। जब उनकी आंख खुली तो वो एक टापू पर थे। असल में टापू पे रहने वाले कुछ लोगों ने उन्हें समुद्र में बहते हुए देखा और उनकी जान बचाई। तभी एक नन ने वहां आकर पेपिलोन को बताया कि ये टापू कोलंबिया में है। शाम को पेपिलोन ने डेगा से कहा कि अब उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन डेगा
डेगा ने कहा अगर वो जाना चाहता है तो जा सकता है, क्योंकि अब उनकी डील खत्म हो चुकी थी। असल में वो भाग भाग कर थक चुका था। अब वो आराम से अपनी जिंदगी किसी एक जगह पे गुजारना चाहता था। फिर पेपिलोन मैचुरेट के पास गया, लेकिन वो भी टापू के लड़कियों पर लट्टू हो गया था। आखिरकार पेपिलोन ने अकेले ही वहाँ से निकलने का फैसला किया, पर तभी अचानक उसकी नजर कुछ ऑफिसर पे पड़ी और वो समझ गया कि वो चालाक नन ने उनकी खबर पुलिस को दे दी थी। अब पेपिलोन ने फटाफट जाकर डेगा को उठाया, लेकिन उसी पल ऑफिसर ने उसे पकड़ लिया। तभी उन्होंने मैचुरेट को पकड़कर गोली मार दी और आखिरकार पेपिलोन और डेगा को गिरफ्तार करके एक बार फिर से जेल भेज दिया गया। इसके 5 साल बाद हम देखते हैं कि पेपिलोन ने काला पानी की सजा पूरी कर ली थी और अब उसे डेविस आइलैंड जेल भेजा जा रहा था। लेकिन वहां जाकर पेपिलोन हैरान हो गया, क्योंकि डेगा भी वहीं कैद था। असल में उसने ऑफिसर्स के शराब में नशा मिलाया था, इसीलिए उसे पहले ही डेविस आइलैंड जेल भेज दिया गया था। एक दूसरे को पूरे 5 साल बाद देखकर वो दोनों काफी खुश हुए। फिर शाम को वो दोनों समुद्र किनारे बैठे थे कि पेपिलोन को एक आइडिया आया। उसने कहा कि अगर छोटी सी राफ्ट बनाए तो समुद्र की लहरें खुद पे खुद उन्हें दूसरी छोर ले जाएगी। पर डेगा ने कहा कि भाई देख, तुझे जो करना है कर ले, पर मुझे इससे बाहर रख प्लीज। वो पिछले 5 साल से यहाँ शांति से जिंदगी गुजार रहा था, और तो और उसकी पत्नी भी किसी और से शादी कर ली थी। उसे वापस लौटने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। खैर, उसने फिर भी नारियल शराब बनाने में पेपिलोन की मदद की। अगली सुबह दोनों दोस्त एक दूसरे को गले लगाकर अलविदा कहा और फिर पेपिलोन ने राफ्ट समुद्र में फेंक कर उस पर कूद गया। खुशकिस्मती से उसका प्लान कामयाब रहा और लहरें उसे दूसरी ओर ले जाने लगी। उसे जाते देख डेगा के आंख में आंसू आ गए। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।